हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल P ऑफ मास m, ये P है, अटैच टू द वर्टिकल एक्सिस बाय टू स्ट्रिंग्स AP एंड BP ऑफ लेंथ L ईच। क्लियर है? सेपरेशन बिटवीन AB इज L. P rotates around the axis with angular velocity omega. The tension in the two strings are T1 and T2. Choose the correct option or options. क्लियर है? तो चलिए साहब, सबसे पहले यहां पे समझो, ये जो पॉइंट हम लोगों के पास होगा सेंटर, ये अगर हम लोग देखेंगे तो जो रेड कलर का मैंने बनाया, दिस इज द रेडियस। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी L/2, क्योंकि पूरी लेंथ L थी तो ये हो गई L/2। अच्छा, ये L/2 हो गई और ये वाला L हो गया, तो ये एंगल हम लोगों के पास 30 डिग्री आ गया। क्या दिख रहा है सभी लोगों को? क्लियर? साइन थीटा लगा दीजिए तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा 1/2। चलिए साहब, इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, इधर में टेंशन T1, मैं बना देता हूं T1, और इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा T2। क्लियर है भैया? ये तो देखो, T1 और T2 के ये जो कंपोनेंट होंगे cos 30 वाले, ये तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा देंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां से T1 cos 30 प्लस T2 cos 30 इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो r मैंने लिखी थी रेडियस है रेड कलर वाली, क्या ये r बराबर आपको L cos 30 दिख रहा है? जो रेडियस हम लोगों को लिखनी थी r, क्या ये आप लोगों को L cos 30 दिख रही है? बराबर, तो मैं इसकी जगह L cos 30 लिख देता हूं। तो T1 प्लस T2 इंटू कॉस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू m, और r की जगह मैंने लिखा L cos ऑफ 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर। cos 30 से cos 30 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास आती है T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू ml ओमेगा स्क्वायर। देखिए, दिया है क्या किसी ऑप्शन में? ये नहीं, T1 बराबर T2 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर दिया है, गलत हो गया। तो T1 प्लस T2 बराबर ये आएगा। क्लियर? अच्छा, नीचे एक ऑप्शन T1 प्लस T2 बराबर 2mg भी दिया है, चेक करते हैं। अब देखो, इसका जो T1 का ऊपर वाला कंपोनेंट होगा यहां पे, ये कुछ आएगा T1 sin 30। समझ में आ रहा है ना भाई? cos 30 वाला तो अंदर चला गया, तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। अच्छा, T2 का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे, T2 sin 30। क्या क्लियर हो रहा बताइए? बराबर। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिकल अगर इसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा, मतलब इसका ऊपर या नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे T1 sin 30 को हमने लिख दिया 1/2 इज इक्वल्स टू T2 sin 30 को लिख दिया 1/2 प्लस mg। दिख रहा है? ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड्स मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर कर दिए हमने। तो यहां से मिल रहा है T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस 2mg। यहां से हमारे पास आता है T1 माइनस T2 बराबर 2mg आता है। यहां पे T1 प्लस T2 बराबर 2mg दिया है। क्लियर? तो एक इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये बनी थी। क्लियर है? तो ये पहला भी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा है लास्ट ऑप्शन कि स्ट्रिंग BP, मतलब ये जो नीचे वाली है, ये टॉट रहेगी जब ओमेगा की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं हम लोग, T2 को जीरो कर लेते हैं, फिर हम लोग जरा कंडीशन निकालते हैं। तो अगर हमने T2 को जीरो किया, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन T2 अगर हमें जीरो मिला था, तो यहां से T1 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिला ml ओमेगा स्क्वायर, और यहां अगर हम T2 को जीरो कर देंगे तो T1 इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा 2mg। यहां T1 की वैल्यू रख दी, तो 2mg इज इक्वल्स टू यहां से मिलेगा ml ओमेगा स्क्वायर, ये गायब हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 2g/l, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g/l। अगर हमने किया तो ये स्ट्रिंग दिखेगी तो ऐसी, लेकिन इसमें टेंशन जीरो हो जाएगा। और अगर ओमेगा इससे बड़ा हो जाए तो भाई ये चौथा वाला ऑप्शन ही हमको केवल इसमें करेक्ट दिख रहा है। क्लियर? सो ओनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।